बेसिकली मेरी पहली फ़िल्म है हरामखोर और मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे एक स्कूल टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप के बारे में बताया गया था और वहाँ पर मैंने नोटिस किया कि स्कूल टीचर के मुंह पे कालिक पोत दी थी, गधे पे बैठाया था और लड़की को खूब थप्पड़ वप्पड़ मारे थे सब ने मिल के। तो मुझे लगा कि हम कभी भी इसके अंदर जाने की कोशिश नहीं करते, हम बस बाहर से लोगों को देखते हैं और जज कर लेते हैं कि चलो ये हुआ होगा, इसकी गलती होगी, लड़की की गलती होगी या तो उस बड़ी उम्र के टीचर की गलती होगी। पर हम कभी भी ये नहीं जानना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि लड़की 15 साल की है, शायद उसकी माँ ना हो या उसको कोई समझाने वाला ना हो या उसको हम कभी पीछे जाके देखना नहीं चाहते। हम हमेशा जो बाहर से हमें दिखता है हम उस पे बिलीव करते हैं। तो मैंने हरामखोर के ज़रिए एक 15 साल की लड़की की लाइफ दिखाने की कोशिश की है और मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो उस उम्र में किस तरह से बिल्कुल नवाज़ भाई थे और श्वेता थे। नवाज़ भाई के साथ मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम कर चुका हूँ, मैं सेकेंड यूनिट डायरेक्टर था। जब नवाज़ भाई को मैंने ये आइडिया सुनाया और उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला कब करना है तेरे को ये? मैंने बोला कि मुझे बस जल्दी करना है और एक तरह से ऑलमोस्ट अप्रूवल आ गया था कि उन्होंने बोला बस मुझे एक दो लाइन में बता दे कैसी कहानी है। तो मैंने जब उनको कहानी बताई उनको बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मैं तो हूँ, जब करना हो बता देना। और फिर मैंने श्वेता के साथ एक सुजाता करके मैंने एक शॉर्ट फिल्म में काम किया था जिसमें हुमा कुरैशी थे। उसमें श्वेता ने उनका छोटे उम्र का रोल किया है। वहाँ पे मैंने श्वेता को बोला था कि जब उनके साथ काम किया था मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका वो जो किरदार करती हैं। तो मैंने उनको बोला मुझे पक्का तेरे साथ जब भी मैं बड़ी फिल्म बनाऊँगा, पहली फीचर फिल्म बनाऊँगा, मैं तेरे साथ काम करूँगा। और वहाँ से श्वेता आई और मैंने श्वेता को स्क्रिप्ट शेयर की और उनको पसंद आई। और हम लोग जब मैंने श्वेता को बताया भी कि नवाज़ भाई शायद करेंगे ये रोल, तो उसने विश्वास ही नहीं किया। फाइनली दोनों आ गए और मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नवाज़ भाई और श्वेता फर्स्ट डे से हरामखोर के अंदर हैं। अब हरामखोर रखने की ख़ास वजह आप जब फ़िल्म देखेंगे तो आप ये जो सवाल है उस पे आपको लगेगा कि हाँ ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं थी, हमारे फ़िल्म में तो बहुत सारे हरामखोर हैं। और आपको जस्टिफाई फ़ील होगा फ़िल्म देखकर कि ये हरामखोर टाइटल क्यों रखा गया है। और ये पहले दिन से हरामखोर टाइटल था, तो कभी भी ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद सोचा कि चलो अब कुछ सेंसेशन किया जाए और हरामखोर टाइटल ले आया जाए। और मैं जिस दिन से प्रेस से बात कर रहा हूँ 2012 से, जब से फ़िल्म शुरू हुई है तब से हरामखोर टाइटल है। और आज 2017 4-5 साल हो गए मुझे इस फिल्म के साथ, 4 साल हो गए, 17 तो अभी स्टार्ट हुआ है और हरामखोर के साथ ही जी रहे हैं। और अभी भी फ़िल्म आ रही है 13 जनवरी 2017 को। फ़िल्म के अटकने की वजह जो शुरुआती थी वो एक प्रोडक्शन जो हमेशा होता है कि आप फ़िल्म शूट कर, पहले प्री प्रोडक्शन होता है, फिर आप फ़िल्म शूट करते हो, फिर पोस्ट होता है। उसके बाद हम लोग अपनी फ़िल्म को फेस्टिवल्स में लेके जाते हैं। हम लोग इस तरह से फॉर्मेट को मानते हैं क्योंकि हम लोग की फिल्म बहुत छोटे बजट की होती हैं। ये फ़िल्म अंडर 1 करोड़ बजट की है और हम लोगों ने फ़िल्म को फेस्टिवल्स में लेके गए जहाँ पे हमें काफ़ी सराहना मिली और फ़िल्म लोगों ने पसंद की, अवार्ड्स भी मिले। मामी में जो मुंबई इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल होता है, हम लोग वहाँ पे सिल्वर गेट जीते। तो पहले हम फेस्टिवल में गए, लेकिन जब हम सेंसर के पास गए तो वहाँ थोड़ा समय लग गया। सेंसर में काफ़ी समय तक फ़िल्म अटकी रही। सेंसर का रिव्यूइंग कमेटी में हम लोग गए, वहाँ पे फ़िल्म अटकी रही। फाइनली हमको कोर्ट जाना पड़ा और एफकेट गए जहाँ ट्रिब्यूनल होता है, वहाँ से हमको यूएस सर्टिफिकेट से फ़िल्म को रिलीज़ किया गया। तो फाइनल जैसे ही हमें सूचना मिली कि हमें सर्टिफिकेट मिल रहा है, हमने तुरंत 5 या 6 दिन के अंदर अनाउंस कर दिया कि हम फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। हाँ, पता नहीं क्यों पर हम जैसी मतलब फ़िल्मों को हमें रोकना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे हर एक आदमी को बोलने का हक़ है, फ्रीडम का हक़ है। तो और ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, ऑडियंस समझ सकती है उसको क्या देखना है क्या नहीं देखना। तो मैं सेंसर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मुझे लगता है कि सेंसर का काम सर्टिफाई करना है, काटना नहीं है। यहाँ पर काटने की जब बात आती है तब डर लगता है, क्योंकि आप सर्टिफाई कर दो, फिल्म सर्टिफाई रहेगी, चाहे वो ए हो, यूए हो, यू हो, जो भी हो। उसके बाद लोगों को देखना नहीं देखना उनके हाथ में। और माँ बाप भी समझदार हैं, बच्चे भी बहुत समझदार हो गए, उनको पता है कि उनको अगर नहीं देखनी होगी ये फ़िल्म तो वो नहीं देखेंगे। तो हमें रोकने की ज़रूरत नहीं है फ़िल्म को। बट जब सेंसर ने बोला कि आपको बैन किया जा रहा है, हम आपको बाहर नहीं आने देंगे, तो वहाँ से हमारी लड़ाई शुरू हुई और फाइनली हमें कोर्ट जाना पड़ा और फ़िल्म को विजयी मिले। फ़िल्म अब बाहर आ रही है। देखिए, एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं नवाज़ भाई।
तो अभिनय में उनका टक्कर के बहुत कम लोग हैं। बहुत कमाल एक्टिंग करते हैं तो और साथ में स्टार हैं तो वो तो और अच्छी बात है। सो हम तो दोनों चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, उनके अभिनय का भी फ़ायदा उठाएंगे और उनके स्टार होने का भी फ़ायदा उठाएंगे। और एंड में देखिए फ़िल्म सबसे बड़ी है। ये नवाज़ भाई भी कहते हैं कि फ़िल्म सबसे बड़ी होती है और कोई बड़ा नहीं होता, ना डायरेक्टर होता है ना एक्टर होता है। तो फ़िल्म लोगों को जिस तरीके से पसंद आएगी या नहीं पसंद आएगी वो आपको हम रिज़ल्ट आपको आ जाएगा सामने। मैं बिल्कुल नर्वस इसलिए नहीं हूँ कि 4 साल में सारी नर्वस सब निकल चुका है। पहले अगर शायद आप ये सवाल मुझसे 3 साल पहले पूछे होते तो बहुत नर्वस होता, शायद इतना बात भी नहीं कर पाता। लेकिन ये जो 4 साल में ना लोगों ने बात करना सिखा दिया, क्योंकि सेंसर वाले चुप नहीं होने देते, तो अब बात करना आ गया है। पहले बोल भी नहीं पाता था। तो मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। एक अच्छी चीज़ बनाई है। अच्छा ना लगना और अच्छा लगना ये बहुत दोनों एक मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं और मैं उस पे बिलीव करता हूँ। कुछ किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को ख़राब लग सकता है और वो दोनों चीज़ें झेलने की हिम्मत होनी चाहिए। देखिए अब जितना विवाद होना था हो गया। अब रिलीज़ पे मुझे लगता है अब मैं कुछ बोलूँगा तो और विवाद खड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा कि वो विवाद ना करें। और अब 13 जनवरी आ रही है, उसको फ़िल्म देखनी चाहिए और लोगों को पसंद आएगी मुझे लगता है। नहीं, टाइप कास्ट तो नहीं है। एक बहुत कमाल एक्टर हैं, हर एक कैरेक्टर को बहुत अलग ढंग से निभाते हैं। चाहे वो टीचर होते हैं तो अलग होते हैं। देखिए अब अगर वो अगर मैं स्मॉल टाउन कर रहा हूँ तो कपड़े स्मॉल टाउन के पहनाने पड़ेंगे। तो अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो हाँ शायद आप बोल सकते हो टाइप कास्ट। लेकिन जब वो चांद नवाब करते हैं और जर्नलिस्ट का रोल करते हैं तो वो बखूबी निभाते हैं। टीचर बनते हैं तो हाथ पीछे रखते हैं और बखूबी निभाते हैं। तो उनमें एक कमाल की चीज़ है, बहुत ओरिजिनल करते हैं, बहुत ही सच्चे मन से करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल टाइप कास्ट हो रहे हैं। और वो तो हर स्टार टाइप कास्ट होता है, ये तो एक्टर हैं। तो हाँ जी, तो मुझे नहीं लगता वो टाइप का बिल्कुल। ट्रेलर में बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया है शायद। लोगों की एक्साइटमेंट भी ज़्यादा है ट्रेलर को लेके जिन्होंने भी देखा है, क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि सबने ट्रेलर देखा है। लेकिन हमारे पास 57 या 58 लाख व्यूज़ हैं और जो कि ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं। हम लोग के पास पीएनए नहीं है कि हम उसको पुश किया जा सके। लोगों ने ट्रेलर देखा है, लोगों को बहुत अच्छा लगा है, लोगों ने बहुत कमेंट किए हैं ट्रेलर के नीचे। तो मुझे लगता है कि इस बार नवाज़ भाई एक अलग तरह से सरप्राइज़ करेंगे लोगों को। थैंक यू सो मच।